चलो घूमने चले। प्रभ, मैं और रिद्धि अब यहाँ से जा रहे हैं, मूव होने लगे हैं और रेंट पे रहेंगे। ये है हमारा स्पेस, बाकी होम टूर मैं अलग से करवाऊंगा। अभी तो बस सामान समून रख रहे हैं। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये देखिए, आप मेरे सामने बिल्ली देख रहे होंगे। तो ये हमारे घर के सामने इस बिल्ली ने बहुत सारे बच्चे दिए हैं और ये इधर ही घूमती रहती है। है ना अभी तो ये देखिए, इन बच्चों की बात मैं कर रहा था। ये टोटल मतलब कि माँ को मिला के 5 हैं। 1 2, ये देखो कितने प्यारे हैं, क्यूट क्यूट से, और कलर भी अलग अलग हैं। ये देखो, 2 ये बैठे, 4 हो गए, 5वीं इनकी माँ हो गई है। तो ये 5 हैं। ये मेरी गाड़ी में बैठते हैं। कभी मेरे को लगता है नीचे से अंदर भी घुस जाते होंगे ये, क्योंकि अंदर से तारों के बीच में से निकलना इनके लिए बहुत आसान है। बिल्लियाँ तो कहीं से भी निकल जाती हैं, तो बैठे रहते हैं। पर बढ़िया है, इनको छाँव भी मिल जाती है गाड़ी के नीचे और इनका रिलैक्सेशन भी हो जाता है और इनको फीड भी मिल जाती है। ये हमारे डॉगी हैं भाई। ये एक गली वाला डॉगी है, ये हमारा नोबिता है। ये घूमी कर रहा है। लो जी, नोबिता आ गया अंदर। अब ये खाने लगा है अपनी हड्डी और उठ गई। गुड मॉर्निंग, ओए गुड मॉर्निंग। उठ गए। स्माइल करके दिखा दो फिर। अल्ले 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 अल्ले। आप ऐसे सुबह सुबह मुंह उदास करके क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। सुस्ती चढ़ रही है हैं? आपका ये निशान भी ठीक करवाना था। कोई बात नहीं, तो अब करवाएंगे। ज़रूरी नहीं है। अब तो जिसने पसंद करना था कर लिया, शादी होगी, बच्चा हो गया, अब क्या इसको निशान को ठीक कराना। चलो बस यही जवाब मैं सुनना चाहता था। जब हम अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम खुशी खुशी जीना शुरू कर लेते हैं। पहले आपको बहुत होता था ना, ये सिर पे है, मेरे दाग है, ये है वो है। नहीं, शुरू में होता था, अब नहीं होता। ये एक्सीडेंट का दाग है, यहाँ पे कांच घुस गया था सिर पे। नहीं, कार का लीवर, कार का जिससे गियर डालते हैं ना, अच्छा, वो बजा था। चलो चलो गुड़िया, उठो चले घूमने चले। कैसे देख रही? चलो घूमने चले। चलो उठो, चले, आ जाओ, घूम के आते हैं भाई। सभी कहते हैं रिद्धि प्यारी है, रिद्धि प्यारी है, गुगलू मुगलू है। आप स्टार हो, आप स्टार हो, सीक्रेट सुपरस्टार हो, हैं? कुछ पूछो, कुछ पूछो, कुछ पूछो, कुछ पूछो, कुछ पूछो। खांसी होगी, खांसी 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 खांसी। हेलो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये हवाई जहाज बन जाती है यहाँ पे लेट के ये। और हम लगे हुए हैं टीवी देखने। सुबह सुबह ही हमने वेब सीरीज शुरू की हुई है, एक गुल्लक, तो बहुत प्यारी है, सीजन 3 में है अभी। ये देखो, इनका बढ़िया है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस और ये बैठ के खा रही है खाना हैं और देख रही है फिल्म। ऑफिस के लिए घर से निकल गया हूँ और वही दिन, वही टाइम, वही रूटीन, सब कुछ। तो जो मैंने आपसे बात शेयर करनी थी, कल मैंने आपसे पूछा था इसी वक्त कि कई लोगों ने तो गैस सही किया। हाँ, बात ये है कि प्रभ, मैं और रिद्धि अब यहाँ से जा रहे हैं, मूव होने लगे हैं और रेंट पे रहेंगे। नौकरी तो नहीं छोड़ने लगा हूँ मैं, अभी नौकरी कर रहा हूँ। और प्रभ का कल से पहला दिन था, 1 अगस्त। जब आप ये व्लॉग देख रहे हो, आज पहला दिन होने वाला था ऑफिस पे। और जब ये शिफ्टिंग का मामला शुरू हुआ, मेरे मन में आया, तो हमें आया कि रिद्धि अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, उसको संभालने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रभ ने छुट्टी और बढ़ा ली है अपनी, और मेल की थी, मैंने ही वो मेल आगे फॉरवर्ड की है। तो रिक्वेस्ट की है कि छुट्टी और लेनी है, क्योंकि बेबी ज़्यादा ही छोटी है अभी हमारी, है ना। तो ये फैसला इसलिए लिया कि इंडिपेंडेंट हो, थोड़ा आराम से रहें। और वो बहुत सुन के मैं बहुत अंदर से फेड अप, चाहे मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, और मैं समाज को नहीं बदल सकता ना। और चाहे जितना मर्जी कुछ आप अच्छा कर लो,
तो लोगों को यही लगता है कि ये अपने ससुराल के दम पला हुआ है, ससुराल के ऊपर बैठा हुआ है ना, ऐसा है। उसमें कुछ भी हम अपना कंट्रीब्यूट करते हो या ना करते हो, उसका कोई लेना देना नहीं है ना। चलो, पर मैंने ये फैसला लिया है कि अब हम अलग रहेंगे। आप यही चाहते थे कि रिद्धि अपनी नानी के पास ना रहे, दादी के पास रहे। थोड़ा रिद्धि के लिए हमें ऐसा बुरा लग रहा है कि उसको संभालने के लिए थोड़ा टफ टाइम आएगा, मगर हर बार कभी ना कभी तो हमें अपनी ज़िंदगी अपने दम पे शुरू करनी होगी ना। कब तक हम कभी माँ बाप के साथ रहेंगे, कभी इधर रहेंगे। तो ये फैसला लिया कि नहीं, अभी तो हम रेंट पे रह रहे हैं फ़िलहाल, और जैसे ही थोड़ा हाथ पार थोड़ा ठीक होता है तो फिर मैं अपना घर लेने की भी सोचूंगा। प्लॉट तो मैंने वहाँ पटियाला लिया था, मगर अब हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा यहाँ सोचना पड़ेगा। अब शायद मैं वो प्लॉट बेचूं, पता नहीं अभी कुछ भी माइंड में है नहीं क्या करना है मैंने, पर बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ गई हैं। तो एक तो प्रभ अभी जॉब कंटिन्यू नहीं कर रही है, रिद्धि अभी छोटी है, और रिद्धि, मैं, प्रभ तीनों अब यहीं पे कहीं अलग से हमने एक रेंट पे घर देख लिया है, और पूरा पोर्शन हमारे पास है वो। और वहाँ पे अब जल्दी हम 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से, और वहाँ पे रहना शुरू करेंगे। और मेरे को लगता है कि अब एक अलग लाइफ शुरू करेंगे। पापा बहुत नाराज़ हैं इस फैसले से। पापा बोले पहले तुमने ये घर सेट किया अपने लिए, रूम राम सेट किया ही था, रहने लगे ही थे कि नौकरी लग गई, वहाँ चले गए, वहाँ सेटिंग शूटिंग की, अभी 6 महीने यहाँ पे हुए, तो फिर हम आगे को और मूव हो गए हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ, मगर ये चीज़ें अपनों के लिए ही हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये नहीं कोई कह सकता कि नहीं इन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की, घर में भी कोशिश की, यहाँ भी कोशिश की। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सासू माँ जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे, और मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और मेरा मानना अब ये है कि प्यार और बढ़ता है ना। बेटी अगर घर में है तो शायद उनको बुरा ना लगे, आसपास के लोग, समाज वाले ये ज़रूर सोचते हैं कि ये अपने घर में बैठे हैं, ये वो। मैं समाज वालों से वैसे भी डरता नहीं हूँ, वैसे तो मैं किसी को सुनता भी नहीं हूँ, ना मेरे को उनका कोई फ़र्क पड़ता है। मगर मैं अपने लिए कि हमें तो इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा ना कभी, तो उस इंडिपेंडेंसी के लिए, अपनी बेटी रिद्धि के लिए मैं अब यहाँ से मूव करने वाला हूँ। तो ये सारा एक फैसला था जो मैंने आप सभी को बताया अभी। होप सो आपको ये बात सही लगी होगी, और आप अपनी राय ज़रूर देना इस मामले में कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर। आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, उस पर मेरा ध्यान रहता है। और मम्मी भी इस बात से खुश नहीं है, पापा भी इस बात से खुश नहीं है, मगर धीरे धीरे वो खुश हो जाएंगे, और इसी बहाने ना मम्मी आया करेंगे हमारे पास। तो अभी थोड़ी एक हिचकिचाहट होती है, चाहे वो कहे ना कहें, मगर मैं उनको बोलता हूँ कि आओ आप, है ना, मैं आपको ले आता हूँ। 1 हफ्ता पहले जब रिद्धि हुई थी तब तो वो रुके भी थे, मगर ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरे को लग रहा है कि अब मम्मी भी आ जाएंगे। उनको मैं बोल रहा हूँ कि अब आप 1-2 हफ्ता हमारे पास रह के जाओ। मैं तो कहता हूँ कि आप हमेशा के लिए यहाँ पे रहो, पापा भी यहीं आ जाया करेंगे, मगर मम्मी कह रही है हमारे पौधे हैं जो वो सूख जाएंगे। मम्मी का जो आपको लग रहा था ना कि मम्मी आ जाएंगे, मम्मी अभी भी नहीं आएंगे, देखना मुश्किल से 1-2 हफ्ता शायद आए। कह रहे हैं कि घर का, यहाँ भी घर बना रखा है, पौधे सूख जाएंगे, ये ख़राब हो जाएगा, कोई चोरी कर सकता है, तो वो भी एक टेंशन है। अपनी जगह वो भी ठीक है। और पापा जी को मैंने बोला कि आप यहीं आ जाया करो। तो ये सेटलमेंट है, रास्ते में ही है, घर हाईवे के पास ही है, फगवाड़ा साइड एक यहाँ पे जगह है, वहाँ पे अब हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो जल्दी आपको पता लगेगा शिफ्टिंग का, और कैसा है हमारा वो जगह, कैसी है वो घर, और अलग से ही एक पूरा पोर्शन। और खुशी की बात ये है ना कि जो मकान मालिक है ना, उनके पास भी सेम पग डॉग है। और हमें जो सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक तो ये कि 2 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, उनको रखने के लिए गली में जगह होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। दूसरी जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि डॉग के साथ ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि डॉग को लेके आओ। तो वो हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम संडे को गए थे, सब कुछ देख दाख के आए हुए हैं। तो ये सारा मामला था। और आप मेरी फैमिली हो, आपको पता तो लग नहीं है, अपने में शिफ्ट होऊंगा, तो मैंने कहा पहले ही आपको बता दें, है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, काम धाज करते हैं, रिद्धि को मिस करते हैं, फिर घर में आकर रिद्धि से मिलते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल मेरे को जॉब बहुत ज़्यादा सख्त होकर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही बंदे की सैलरी है फ़िलहाल। 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, गो, 1, 2, 3, 4। इसको हम रिपीट करेंगे 3 बार, रिपीट करना है, जस्ट 3 टाइम्स, ओके। चलो 5, 6, 7, गो, 1, 2,
3 4 में जरूर आए और जो पेज मैंने बोला है अभी 2 मिनट लगेंगे स्पीकर दूसरा आ रहा है तब तक आप अपने इंस्टाग्राम में छुट्टी हो गई है, घर की तरफ जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हुआ पड़ा है और इतना ज़्यादा काम हुआ पड़ा है ना। ओलंपिक्स भी हैं, न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं, मैंने आपको बताया ही है। इतने सभी 200 स्टूडेंट्स के साथ ना अभी एक डांस हुक स्टेप क्रिएट किया है ओलंपिक के लिए, तो वो परफॉर्म करवा रहे थे। और 200 बच्चे, वो भी न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट से तो फिर भी करवा ले आदमी है ना, बातचीत करके बच्चों को थोड़ा समझा के प्यार से डांट के जिस तरह भी। और मगर जो न्यू स्टूडेंट है उनको समझाना, उनको बताना कि ये करना है। और जो बिल्कुल नॉन डांसर हैं, जो डांस करते ही नहीं है ना, उनसे डांस करवाना वो बड़ा मुश्किल काम था। मेरा तो वैसे रहता शूट करना ना, अलग अलग एंगल से लगा के शूट किया, इवन के ड्रोन भी यूज़ किया, तो वो शूट किया। उसके बाद ओलंपिक में आज आर्चरी का इवेंट था और उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं, तो उनके जो दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ वीडियो शूट की कि कैसा लग रहा है, आप उनको बेस्ट विशेस दो ना, उनको भी अच्छा लगेगा। बूस्ट वो उनके पास वीडियोस जाती भी हैं, उनको भेजते भी हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया पेज है यूनिवर्सिटी के, उनमें भी सब कुछ अपडेट होता रहता है। तो ये सब कुछ करना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक, मतलब पूरा मेरी बनियान टी शर्ट ये सब कुछ भीगा हुआ है, इवन के कच्छा तक भीगा हुआ है मेरा, इतनी गर्मी, धूप लग रही है। तो जब काम होता है तो बहुत ज़्यादा काम होता है, और जब हम फ्री होते हैं तो फ्री होते हैं, खाते पीते भी हैं, ऐसा नहीं है। जब इवेंट होते हैं फिर रात के 4-4 5-5 भी बज जाते हैं, आपने देखा ही है। तो ये है, और आज के दिन ही शिफ्ट भी करना है। परब से मेरी बात हुई थी, थोड़ा थोड़ा सामान शिफ्ट करना है। वैसे तो कल से हमारा शुरू हो रहा है ना रेंटल, मगर पर अभी पूरा सामान शिफ्ट करने में मेरे को लगता है संडे की छुट्टी का वेट कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे हम सामान, किचन का सामान पहुँचाएंगे थोड़ा लेके, और वहाँ पे इन्वर्टर भी नहीं है, वो भी ख़रीदना है, फ्रिज भी नहीं है, वो भी ख़रीदना है, बहुत सारी चीज़ें खरीदने भी हैं। तो ये है, फिर से थोड़ी लाइफ उथल पुथल होगी 1-1.5 महीना, फिर सेटल डाउन हो जाएगा। हाल घर जाते हैं और रिधि को मिलके अपनी थकावट उतारते हैं, है ना। चलो चलिए। नमस्कार जी, नमस्ते। हाउ आर यू? फाइन। क्या कर रहे हो? बस इसको चुप करा रही हूँ, ये रो रही है। कहाँ रो रही है? ठीक तो बैठी है। अभी ठीक हो गई। रिद्धू बेटा कैसे हो भाई, कैसे हो? आपको पता है बाहर कितनी सारी बिल्लियां हैं गाड़ी के नीचे, पता है? हंस रही है, पता है? गाड़ी के नीचे बहुत सारी बिल्लियां हैं। फिर क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट हो गई, पता नहीं, फिर उन्होंने कुछ मैं बोला नीचे बिल्लियां हैं ना, बिल्लियां तार तो उन्होंने जोड़ दी, अर्थ कुर्थ कर दिया कुछ, गाड़ी होगी स्टार्ट। खड़ी खड़ी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, सेल्फे बज रही थी कह रहे। हाँ, डुक 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 मम्मी कहता है, ऐसे बजी अपने आप। और पैकिंग हो गई है, जाने के लिए तैयारी है? हाँ जी, थोड़ी सी तो हो गई है। क्या रसोई का सामान? रसोई का थोड़ा सा भी लेके जा रहे हैं, फिर ये थोड़ा रख के वहाँ पे सामान वगैरह सेट करके फिर बाकी देखते हैं। अच्छा ठीक है रिद्धू, ठीक है, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं हम। अले कुछ हो गई, जाओगे हमारे साथ? मजा आएगा, मजा। ये रिद्धि कहाँ को जा रही है भाई आज तैयार हो गए हमारे साथ? दीदी अब अपने नए वाले घर में जा रही है। हाँ, रिद्धि अभी हमारे नए घर में जा रही है। ये देखो पीछे सामान समून रखा है, ये अभी तो डिग्गी में रखा हुआ, थोड़ा बहुत, थोड़ा सामान रखना है और थोड़ा सेटलमेंट करनी है। सफाई सफाई वहाँ पे करवा दी है, तो अब सफाई भी उन्होंने अपने हिसाब से कराई है ना, हम जाके देखें कैसी सफाई है, क्या हिसाब किताब है। हाँ, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद होएगा। एक मेड घर में लगवाई पटियाला, एक मेड इधर लगवाई, अब एक मेड उधर लगवानी है। अभी तो फिर भी चलो ठीक है, मैनेज कर सकता है बंदा, पर जॉब ज्वाइन करने के बाद मुश्किल है ना, तो फिर थोड़ा मेड के साथ भी सेटलमेंट बिठाने को टाइम लगता है। ये तो है। ये देखिए, ये सामान हमने यहाँ पे रखा है और अखिल जी हमारे पास आए हैं हमारी हेल्प करने के लिए। इंडिया गो इंडिया, थैंक यू। और वो देखो रिद्धि हमारी अंदर बैठी हुई है ऐश्वर्या के पास। ये देखो सो रही है। अभी हम जा रहे सामान लेके, थोड़ा सा सामान रख के अपनी सेटलमेंट करेंगे वहाँ। दोस्तों ये है हमारा स्पेस, बाकी होम टूर मैं अलग से करवाऊंगा। अभी तो बस सामान समून रख रहे हैं, सेट कर रहे हैं चीज़ें।
ये इसमें भी ये डिनर सेट है इसमें। किचन साफ करने वाली है ना। ये देखना साफ नहीं किया। हाँ उन्होंने अब मैंने कहा ना कि वो अपने हिसाब से थोड़ा सा वो कर गई होगी, मेड जो उनकी अपनी होगी। प्रॉपर करना चाहिए। प्रॉपर एक बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी इसकी। मेरे साथ तो रहे हैं ये करके सेटल फिर उस हिसाब से क्लीन करेंगे ना। फिर यहाँ गंदा नहीं रहेगा। अरे यार ऐसे तो फिर वहाँ भी गंदा ही है, बहुत ज्यादा गंदा नहीं, उसको हटा के तो करना ही है। पता है मैम क्या करना, सबको रखना है बाहर। हाँ वो कह रहा हूँ, एक बार सारे वो पूरा ऊपर नीचे कर सामान बाहर से क्लीन करके अंदर लाएंगे। तुम रख दो, मैं खुद ही कर लूंगी सब। चल रखो, काम खत्म करो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो दोस्तों रात के 11 बज गए हैं, नहा लिया है, बाल बोल धो लिए हैं, तौलिया रखा हुआ है, तो ये काम से रिलैक्स हो गए। मगर इतनी गर्मी चिपचिपाहट हो गई थी ना, पर अब के गालों में भी थोड़ी इन्फेक्शन हो गई है। हमारी रिद्धि बेटी तो सो गई है। तो ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।